रानो चिड़िया ठंडा ठार बर्फ का गोला बनाकर जंगल में बेचती थी। ठंडे ठार गोले पक्षियों के दिलों का करार। गोले गोले वाली आ गई, रानो चिड़िया गोले वाली आ गई। खुद भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। आ गई रानो आंटी अपने ठंडे बर्फ के गोले लेकर आ गई। चले पापा जल्दी से 5 रुपए दे। किकी बेटा, शाम को फिर मैं आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगा। ठीक है पापा, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे तो रानो आंटी के ठंडे बर्फ के गोले खाने हैं। फिर कीकी अपने पापा से पैसे लेकर जाता है। वहाँ मिट्ठू का बेटा और मीना चिड़िया पहले से ही मौजूद थे और गर्मी से बचने के लिए ठंडे ठंडे गोले खा रहे थे। रानो आंटी मुझे भी एक गोला बना दे, ये ले 5 रुपए, और मेरे गोले पर लाल वाला शरबत ज्यादा डालना आप। रानो चिड़िया कीकी को भी गोला बनाकर देती है। बच्चे मजे मजे से अपना अपना गोला खत्म करते हैं और घरों को उड़ते हैं। किसी बड़े सायादार पेड़ के नीचे जाकर खड़ी होती हूँ, फिर मेरी बर्फ पिघलेगी नहीं। रानो चिड़िया अपना थैला लेकर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। कालू जी, सामने देखो, बरगद के बड़े पेड़ के नीचे रानो चिड़िया अपना थैला लेकर खड़ी है। मुझे भी गोला खाना है, जाकर मेरे लिए गोला लाओ। गोरी, मेरे पास पैसे नहीं है। कालू, अपनी चोंच बंद करो, जब चोंच खोलते हो बस पैसों का रोना। जाओ और गोला लेकर आओ। पहले कौन सा हम पैसों से खाते हैं, चुरा कर ही तो खाते हैं। कालू कौवा घर से निकल जाता है। कालू कौवा तोते के पास जाता है। तोते तोते, प्लीज 5 रुपए उधार दे दो, बड़ी गर्मी लग रही है, मुझे रानो बहन से ठंडा ठंडा गोला लेकर खाना है। ना, मैंने तो 10 रुपए बचा कर रखे हैं, रात को ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है। कालू कौवा नाटक करते हुए वहीं तोते के पास गिर जाता है। अरे कालू भाई, क्या हो गया? लगता है गर्मी की वजह से चकरा गया। ये लो 5 रुपए, और जाकर जल्दी से कुछ ठंडा खाओ। कालू कौवा फौरन उठकर बैठ जाता है। आय हाय, बहुत बहुत धन्यवाद तोते, सर घूम रहा है, लाओ पैसे दो, जल्दी दो। कालू कौवा दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। अरे कालू भाई, लगता है आपको तो नजर भी नहीं आ रहा, मैं इस तरफ हूँ, लो पैसे लो और कुछ ठंडा खाओ ताकि आपकी आंखें खुले। कालू कौवा तोते से पैसे लेकर रानो चिड़िया के थैले पर जाता है। एक बड़ा गोला लगा दो, 10 रुपए वाला। रानो चिड़िया कालू कौवे को गोला बनाकर देती है। कालू कौवा जल्दी जल्दी सारा बर्फ का गोला खा लेता है। रानो चिड़िया, तुमने तो मेरी चोंच का जायका खराब कर दिया, तुम्हारी बर्फ कितनी कड़वी है, मैं नहीं दूंगा पैसे। कालू भैया, आपसे पहले जो ग्राहक आए सभी इसी बर्फ के गोले खा कर गए हैं, किसी ने शिकायत नहीं की। इस जंगल के पक्षियों को क्या पता जायका क्या होता है, मुझे नहीं पता, मुझे एक और गोला बना कर दो, वरना मैं पैसे नहीं दूंगा। रानो चिड़िया बेचारी फिर से गोला बनाती है और कालू को देती है। 20 रुपए हो गए आपके। लेकिन मेरे पास तो 5 रुपए हैं। कालू 5 रुपए का सिक्का रानो चिड़िया के थैले पर रखता है और गोला लेकर भाग जाता है। दुष्ट कौवा, बुरा कौवा, बदतमीज, 20 रुपए के गोले खा गया, आइंदा आए से ही मेरे थैले पर डंडे मारकर भगाऊंगी। फिर कालू कौवा गोरी के लिए गोला ले आता है। मेरा काला पति, मेरा जवान बूढ़ा पति, मुझे पता था तुम मेरे लिए गोला ले आओगे। गोरी, एक बात करो, जवान या फिर बूढ़ा? जवान कहना था कालू, कितने स्वादिष्ट बर्फ के गोले बनाती है मोटी चिड़िया। फिर अगली सुबह रानो चिड़िया फिर से अपना बर्फ के गोलों का थैला लेकर घर से निकलती है। कालू कौवा फिर से रानो चिड़िया के पास आ जाता है। आज तो मैं इस काले कौवे को सबक सिखा कर रहूंगी। रानो चिड़िया गोला बनाती है और उसमें बहुत सारी लाल मिर्ची मिला देती है। कालू कौवा जल्दी जल्दी गोला खाता है। मर गया, हाय मर गया, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी जाकर अपनी पत्नी को बताता हूँ तेरा।
कालू कौवा घर जाता है और गौरी को सारी बात बताता है। कालू, रसोई से बेल ना उठा कर लाओ, उस छोटी चिड़िया को मैं बताती हूँ। उधर रानू चिड़िया के ठेले के पास एक काला नाग आ जाता है। रानू चिड़िया जल्दी से उड़कर पेड़ पर बैठ जाती है। सांप जी, प्लीज यहाँ से चले जाएं, मेरे काम का समय है। चिड़िया, मुझे बस बर्फ के गोले खाने हैं, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, मैं तो कुछ समय यही रहूंगा। लगता है सांप बर्फ के गोले खाकर ही जाएगा। रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। गौरी कौवे और कालू कौवा वहां आ जाते हैं। चल बाहर निकल, कहाँ छुपी है तू? तूने मेरे सुंदर पति को मिर्च वाला गोला खिलाया, मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। लगता है थैले के पीछे छुप गई है वो रानो। चल कालू, थैला पीछे कर। कालू कौवा जैसे ही थैले को पीछे करता है, पीछे काला नाग बैठा था। आराम से कुछ खाने भी नहीं देते, तुम दोनों ने तो जंगल के पक्षियों और जानवरों सबको परेशान कर रखा है। माफ कर दो सांप जी, माफ कर दो, गलती हो गई। आप खाओ बर्फ के गोले, हम जा रहे हैं। लेकिन सांप कौवों को पकड़ लेता है और पेड़ के साथ उल्टा लटका देता है। फिर सांप 2 बर्फ के मिर्ची से भरे गोले बनाता है। चलो खाना शुरू करो, जो पहले 5 गोले खाएगा मैं उसे छोड़ दूंगा। मैं खाऊंगी सांप जी, आप देखना, पहले मैं खाऊंगी। कालू और गौरी गोला खाना शुरू करते हैं। सांप, कम रखो प्लीज, मिर्ची थोड़ी कम रखो, बहुत मिर्ची लग रही है। मम्मा, आज आप इतनी जल्दी आ गई? हाँ गुड़िया बेटी, काला नाग आ गया था, वो कह रहा था वो कुछ समय बाद ही जाएगा बर्फ के गोले खाकर। मैं जाकर देख कर आती हूँ। मुझे तो अब नींद आने लगी है। सांप वहाँ से चला जाता है। हमें तो छोड़ते जाओ, इस पेड़ के साथ उल्टा लटक कर मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। सांप जी प्लीज, हमें तो छोड़ दो। लेकिन सांप वहाँ से चला जाता है और कौवे वहीं लटके रहते हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ आती है और कौवों को आजाद करती है। दोबारा नहीं आएंगे, हम कभी भी दोबारा नहीं आएंगे तेरे ठेले पर। कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हुआ क्या गौरी बहन? चलो जो भी हुआ, मेरी जान तो छूटी। रोज फ्री में मेरे बर्फ के गोले खाने आते थे। रानू चिड़िया अपना बर्फ के गोलों का थैला लेकर आगे बढ़ जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। तोता उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ जाता है। पहाड़ों के पास एक लंबी सी बड़ी सी बेल थी, जिस पर गहरे हरे रंग का एक बड़ा सा फल लगा हुआ था। ये कैसा फल है? मैंने तो ऐसा कोई फल पहले नहीं देखा। ये क्या हो सकता है? ना जाने ये खाने लायक फल है भी या नहीं। मैं रानू चिड़िया को बुला कर लाता हूँ। तोता जल्दी से वापस उड़ता है और रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया, मैंने पहाड़ों के पास एक बेल पर एक बड़ा सा फल लगा हुआ देखा है। मेरे साथ चलो और देखकर बताओ कि क्या वो फल खाने लायक है। तोते भैया, जितना बड़ा आप बता रहे हो, इतना बड़ा फल तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। जाकर देखते हैं। फिर रानू चिड़िया तोते के साथ जाती है। तोते भैया, ये तो बहुत बड़ा फल है। इतना बड़ा फल, जरूर ये कोई जहरीली चीज होगी। उड़ता हुआ कबूतर भी वहाँ आ जाता है। ये तो तरबूज है। मैं एक बार छोटा था जब मेरी माँ ने मुझे ये फल ला कर दिया था, इसे हम खा सकते हैं। कबूतर अभी बात कर ही रहा था कि कौवा भी वहाँ आ जाता है। ना ना, ये कोई खाने की चीज नहीं है। अगर हम इसे खाएंगे तो तुरंत मर जाएंगे। ये कोई जहरीली चीज है। कौवे की बात सुनकर कबूतर भी चुप कर जाता है। शायद मैं भूल रहा हूँगा। निराश होकर सब अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। गोरी गोरी, पहाड़ों पर तरबूज का फल है। मैंने सबको उल्लू बनाकर भेज दिया है।
अब चलो हम चुपके से जाकर वो तरबूज बेल से तोड़कर अपने घर ले आते हैं। कालू जी, बड़ा तरबूज खाने से तो कई दिन हमें दाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौरी कव्वी और कालू कौवा पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। कौवा बेल से तरबूज तोड़ लेता है। कौवा तरबूज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तरबूज बहुत भारी था, वो उठा नहीं पाता। गौरी, मैं ऐसा करता हूँ, घर से टोकरी लेकर आता हूँ, हम टोकरी में ये तरबूज रखकर दोनों मिलकर उठाकर अपने घर ले जाएंगे। कालू जी, जल्दी आना, इस बड़े तरबूज को देखकर मेरी भूख बढ़ रही है। कौवा जल्दी से घर जाता है और घर से टोकरी लेकर वापस होता है। दोनों कौवे बहुत मुश्किल से तरबूज उठाकर टोकरी में रखते हैं। हो गया। गौरी, गौरी, अब मैं नीचे बैठता हूँ और तुम ये टोकरी उठाकर मेरे सर पर रख दो। कालू जी, ध्यान से, ऐसा ना हो कि हम इस बड़े तरबूज के नीचे ही दब जाएं। ऐसा ही होता है। गौरी टोकरी उठाकर जैसे ही कौवे के सर पर रखती है, कालू कौवा गिर जाता है और बड़ा तरबूज कालू कौवे के ऊपर गिर जाता है। मर गया, मैं मर गया, ये बहुत भारी है। गौरी, मुझे बाहर निकालो। गौरी कौवी पूरी ताकत से तरबूज को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। कालू, ये तरबूज तो बहुत भारी है, हमें किसी की मदद लेनी होगी। गौरी, जल्दी से जाओ, किसी दूसरे पक्षी को बुला कर लाओ। कालू जी, अगर मैं किसी को बुलाने गई तो सबको मालूम हो जाएगा कि हम ये तरबूज अकेले अकेले खाना चाहते थे। पता चलना है तो चल जाए, मैं यहाँ मर जाऊंगा। गौरी, किसी तरह मुझे बचा लो। फिर गौरी कौवी जल्दी से उड़ती है और पास ही कबूतर के घर जाती है। कबूतर, कबूतर, मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो। मेरा कालू पति जी बड़े तरबूज के नीचे दब गया है, उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। अगर वो तरबूज जहरीला था और खाने लायक नहीं था तो कौवा हमें घरों को भेजकर वहाँ क्या करने गया था? कबूतर भैया, ये समय सवाल जवाब करने का नहीं है। मैं विनती करती हूँ तुम्हारी, मेरे कालू पति जी को बचा लो, मेरे साथ चलो। फिर कबूतर गौरी कौवी के साथ जाता है। दोनों कबूतर और गौरी कौवी मिलकर जोर लगाते हैं और कौवे को तरबूज के नीचे से बाहर निकालते हैं। कौवे, अब सच सच बताओ, क्या ये खाने वाला फल है ना? हाँ कबूतर यार, मैंने लालच किया था कि हम अकेले इसे खाएंगे, लेकिन ये बड़ा तरबूज तो मेरी जान ही लेने वाला था। कबूतर, जाओ, सबको बुला लाओ और हम ये बड़ा तरबूज इसी जगह बैठकर खा लेते हैं। फिर कबूतर जंगल जाता है, रानो चिड़िया और तोते को साथ ले आता है। फिर वो सब दोस्त मिलकर तरबूज खाते हैं। तरबूज अंदर से लाल, मीठा और रस भरा था। कौवे भैया, अच्छा ही हुआ जो ये तरबूज तुम्हारे ऊपर गिर गया, वरना आप तो ये स्वादिष्ट फल अकेले अकेले ही खा जाते। कौवी और कौवा दोनों शर्मिंदा थे, लेकिन जल्दी जल्दी से तरबूज खाए जा रहे थे। ये फल इंसानों का बहुत पसंदीदा फल है, इसे तरबूज कहते हैं और ये गर्मियों का फल है। ऐसे कौवा सबके सामने शर्मिंदा होता है और वो सब मिलकर तरबूज खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।